सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग 17 सितंबर 2024 का सीजीएल का ये सेकेंड शिफ्ट का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। तो क्या है, टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, या फिर अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस है ये। इसमें तीन तो पाँच पाँच सेंटेंस है, तो देखते हैं पहला क्या है। सारा ए से मतलब अगर ऑप्शंस को देखो मत देखो और ऐसे देखो इसको सीखने के तरीके से। तो है फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स। अब यहाँ पे देखो आप कैसे कर सकते हो, अगर आप देख रहे हो कि फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट और यहाँ पे एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो इन दोनों साइट्स की बात हो रही है, तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि एक ही जस्ट बाद डी आएगा। फिर क्या है, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो या तो सी आएगा या ई आएगा या बी आएगा। तो स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स थ्राइव बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस। अब यहाँ से अगर आप पढ़ो तो मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे थ्राइव का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होना या फिर फलना फूलना, इस सेंस में कहते हैं। तो थ्राइव बिकॉज ये जो फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये क्या करती हैं, थ्राइव बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रही है या बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो रही है बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस। अब यहाँ पे देखो, पॉलिटिशियन मेक अ लॉट ऑफ मनी स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट। तो हमें ये पता लग गया कि ई के जो है, ई जो है स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बी और ई एक साथ आएंगे, बी या ई, और सी जो होगा डी के जस्ट बाद आएगा। तो देख लो ऑप्शन में यही ऑप्शन है कैसा है, ए डी सी बी ई। नेक्स्ट है, ये भी पी क्यू आर एस है। क्या है, विलिंग टू द इजी, माई सन इज नॉट, माई सन के बाद ही इज आएगा ना, इसके लिए इज यूज किया। इज नॉट विलिंग टू गो कैंपेन, तो इसका आर क्यू पी एस इजी है। द ऑइनमेंट विल हेल्प टू। अब यहाँ पे बाउंड मतलब होता है घाव। ठीक है, कोई भी चोट या घाव को बाउंड कहते हैं। तो उसको क्या करेंगे, हील का मतलब, तो हील किसी सैंडल्स की हील्स या फिर हील चोटी, उसके सेंस में तो ये तो नहीं होगा। ही विल, ये भी नहीं होगा। अब देखो हील होगा, हील का मतलब होता है किसी चीज का हीलिंग प्रोसेस, वो हील हो, तो यहाँ पे हील आ जाएगा। हील और देखो ये एक वर्ड देखो, नील, के एन डबल ई एल। नील का मतलब होता है कि ये ऐसे कह सकते हैं, टू रेस्ट ऑन वन फुट। अब इसको ऑप्शन से ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल सॉरी। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो अगर हम ऐसे करें, शी नेल्ट डाउन, इसका सेकेंड फॉर्म होती है शी नेल्ट डाउन टू प्रपोज हिम। तो मतलब वो अपने एक घुटने, वन फुट या और बोथ फुट भी कह सकते हैं, दोनों घुटनों पे बैठना भी नील कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, नील, के एन डबल ई एल, नील। नेक्स्ट है, अटैक का एंटोनियम बताना है। तो अटैक का एंटोनियम देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो बहुत अच्छे हैं। एम्बुश, एम्बुश का मतलब होता है सीक्रेटली किसी पे अटैक करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सिनोनिम हो गया। एम्बुश के और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं आप देखो। इसका मतलब होता है अ सीरियस अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, अ सीरियस अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। अब वैसे आप याद कैसे, बुश, बुश का मतलब झाड़ी होता है ना, तो ऐसे कर लो कि कोई इंसान झाड़ी के पीछे से अटैक करा तो एम्बुश ऐसे याद कर सकते हो। तो एम्बुश अटैक हो गया। प्रोडक्शन तो आपको पता है, एंगेजमेंट भी पता है, तो यहाँ पे इसका क्या ही तो ईजी था, मतलब डिफेंस आ जाएगा। डिफेंस मतलब अपना बचाव करना। नेक्स्ट फिर पी क्यू आर से, इट वॉज एज सिंपल एज। अब देखो यहाँ पे इट आ गया, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन हम कैंसिल कर सकते हैं। ओवर द ईयर एडवर्टाइजिंग हैज। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे यहाँ भी एडवर्टाइजिंग है, एक जगह पे यहाँ भी एडवर्टाइजिंग है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग वर्क इनिशियली, मतलब शुरुआत में जो एडवर्टाइजिंग है उसका काम था मीन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक। अब ओवर द ईयर, तो ये हमें पता लग गया कि सी के बाद भी आएगा। अब कितना बाद आएगा वो हम बाद में देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, बी पहले आ रहा है, ये आ रहा है, तो इससे ऑप्शन एलिमिनेट से ये ऑप्शन ठीक है। बट ऐसे देख लिया, एडवर्टाइजिंग was initially meant to make people aware of the goods available in the market. It अब यहाँ इसके लिए it यूज किया गया। It was as simple as announcing what you have in your store or the services you offer in the premises। मतलब आपके पास में कितनी भी चीजें हैं या कितनी सर्विसेज हैं, अब उस तरीके से उसको अनाउंस करके बता रहे हो। एडवर्टाइजिंग का ये काम होता है। बट यहाँ पे ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग हैज इवोल्व, मतलब बदल गया इनटू अ मेजर इंडस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग टू परस्यूडिंग एन इन्फ्लुएंस। अब कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन देने के बाद, मतलब इंफॉर्मेशन देने की बजाय परस्यूट करना और किसी को इन्फ्लुएंस करना, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्या, वी शुड अंटाने बताना जुडिशियस का। तो देखो, जुडिशियस जुडिशियसली का मतलब होता है वाइजली, प्रूडेंटली भी कह सकते हैं, प्रूडेंट मतलब जो भी बहुत ज्यादा दिमाग वाला होता है, थोड़ा सा डिस्क्रीट होता है, थॉटफुल होता है, ये आप कह सकते हो। ये सब इसके क्या हो गया, सिनोन। डिस्क्रीट में डबल ई है, DISCREET। और थॉटफुल और रेशनल कह सकते हैं, और सेंसिबल हो गया एक। ठीक है, ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम हो गया। हमें एंटोनिम्स बताने थे, तो यहाँ से इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल का मतलब क्या होता है, इरेशनल का मतलब होता है फुलिश, इलॉजिकल, बेसलेस और सिली। ठीक है, तो इरेशनल तो समझ में गया। अब और सारे देख लो। इररेवरेंट, इररेवरेंट में ना यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर। इररेवरेंट में आपने अगर पढ़ा होगा REVENT, तो यहाँ पे देखो, इर को अभी बाद में देखते हैं। ये देख लो, रेवरेंट, VRENT। रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना किसी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना। और रूड हो गया। एक वर्ड आप डिसकॉर्टियस कर सकते हैं, COURTEOUS, डिसकॉर्टियस। इररेवरेंट हो गया। अब क्या है, इररेलेवेंट। तो इररेलेवेंट की एक तो स्पेलिंग याद रखना कि इसमें VANT आता है। इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है, इररेलेवेंट का क्या कह सकते हो, इररेलेवेंट मतलब अनरिलेटेड कह सकते हो, अनरिलेटेड। और अनकनेक्टेड कह सकते हो, अनकनेक्टेड हो गया। और एक वर्ड होता है ना, पेरीफेरल, पेरी पेरीफेरल, PHERL। इसका भी मतलब होता है इररेलेवेंट, मतलब किसी को जरूरत ना हो, इररेलेवेंट। ठीक है, और इरिटेटिंगली, इरिटेटिंगली आप इरिटेट से याद कर सकते हो। इरिटेट का मतलब क्या होता है, एनोइंग। इरिटेटिंगली मतलब एनोइंग हो गया, टीजिंग हो गया। और एक वर्ड याद रखना, वैक्सिंग, VEXING। ठीक, तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे थे, और हमें एंटोनियम बताना था, तो ये इरेशनल हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकली एरर। तो इसमें देख लो, अगर आप नहीं भी देख सकते, इसमें बहुत ईजी है। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर, तो इंडियन फोर्सेज होना चाहिए था, और या फिर इज होना चाहिए था। तो इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैड, मतलब अब उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उतरा हुआ था, मतलब वो सैड के सेंस में इसका इडियम्स का ये मतलब होता है। और देखो, यूफोरिक और स्टैटिक। ये पूरा रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। तो मैं सिर्फ इसको एक बार देख लूँ कि हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है। पूरा रिकॉर्ड कर दिया पूरा, बट पता नहीं क्या हो गया, एरर आ गई। और ये तो हाँ, आप देख लो, लिखना नहीं है मुझे कुछ भी। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। तो क्या है, पुल्ड अ लॉन्ग फेस। पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैडन। ठीक है, और इसके कुछ सिनोनियम है, जैसे एक्सटेटिक हो गया, यूफोरिक हो गया, प्लॉडेड हो गया,
इन सब का मतलब हैप्पीनेस और प्रेज के सेंस में आता है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी, द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक फूड अंडर कंपल्शन फिल्स मी विद। अब देखो ये इजी दिया था, मतलब इसे स्पेलिंग बतानी थी, तो रिपग्नेंस की स्पेलिंग होती है REPUGNANC, और रिपग्नेंस का मतलब होता है डिस्गस्ट, ऑफुल, हॉरिबल, शॉकिंग, और एक वर्ड होता है ऑब्सीन करके, इसका भी मतलब सेम होता है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली वर्ड बताना है, तो देख लो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है, RESTAURANT, इसको याद रखना। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बताना है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी, तो क्या आ जाएगा, अ न्यू हॉस्पिटल इज, और बिल्डिंग है ना तो इसके लिए क्या आ जाएगी, बीइंग बिल्ट इन द सिटी बाय देम। नेक्स्ट क्या है वर्ड ये बताना है, नो इसमें एरर है, एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक। अब यहाँ पे देखो ये हमें करना था, और ह्यूमंस क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है, तो हमें ह्यूमंस के लिए क्या चाहिए, दे चाहिए, और दे के साथ क्या लगेगा, आर। तो देखो दोनों में, बट यहाँ पे क्या है कि ये वाला सही है, ये लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है, तो यहाँ पे है दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। अब नेक्स्ट है ये बताना है, क्या कहते हैं, वन वर्ड बताना है, एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज दिस सम काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। तो देखो काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यानी इनका मतलब होता है फोर्जरी, मतलब जाली, नकली, तो क्या हो जाएगा इसके, फैब्रिकेट, फेक, और एक वर्ड होता है शैम और फोनी, इनका भी मतलब ना डुप्लीकेट से होता है। और नेक्स्ट है कॉइनिंग। और देखो फियास्को का मतलब क्या होता है, कंप्लीट फेलियर, और इम्प्रॉम्प्यूटिव का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रिपरेशन, अनप्रिपेयर्ड कह सकते हैं, या फिर एक्सटेम्पोरिक वर्ड होता है, इसको याद रखिएगा। और एक है अनरिहर्स्ड, बिना रिहर्सल के अगर आप कोई चीज़ करोगे तो उसी विदाउट प्रिपरेशन। और नेक्स्ट है फ्रेंजी। अब फ्रेंजी का मतलब ना होता है वॉयलेंट एंगर से, एक मेंटल स्टेट को दिखाता है फ्रेंजी, तो इसका वर्ड एक हो गया क्रेजी, एक होता है डेलीरियम, मतलब डेलीरियम आप याद कर सकते हो, उसकी जो लोग डेली रम पीते हैं उनका दिमाग बेकार हो जाता है। और नेक्स्ट है फ्यूरी, और एक है हिस्टेरिया, ये वर्ड थोड़े से याद रखिएगा। नेक्स्ट पैसे बनाना है तो क्या हो जाएगा, द रिवर हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द अ न्यू ब्रिज, सॉरी यहाँ पे आएगा अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम। अब नेक्स्ट है द शेफ रिक्वायर्स, अब यहाँ पे क्या एंटोनियम बताना है, स्टील का मतलब क्या होता है, बासी, तो क्या हो जाएगा इसका, फ्रेश। नेक्स्ट है आई रिफ्यूज टू लेट, अब रिफ्यूज का बताना है एंटोनियम, तो इस रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, डिनाइड करना, या किसी चीज़ को विदहेल्ड पे रखना, इसका एंटोनियम क्या होगा, परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। और नेक्स्ट वर्ड है देखो ये रिप्रेस, रिप्रेस अच्छे से याद रखना, इसका मतलब होता है कि टू कंट्रोल इमोशंस, यानी स्मदर करना, स्मदर का मतलब होता है गला घोटना, तो ये यहाँ पे रिप्रेस का सिनोनियम भी आप स्मदर कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशन को कंट्रोल करने के सेंस में आ रहा है। और नेक्स्ट है वॉक, वॉक का मतलब होता है अनविलिंग। और एक वर्ड है एस्क्यू, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है जो चीज़ हम बिना इच्छा के करते हैं, यहाँ पे रेसिस्ट। और अकॉर्ड का मतलब तो पता ही होगा, अग्रीमेंट, कॉन्सेंट, ट्रीटी, या फिर हारमनी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस। अब देखो गेव अप का मतलब क्या होता है, गेव अप का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, गेव अवे। गेव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एरर यहाँ पे है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हियर द हाई श्रिल पियर्सिंग बाई। अब देख लो यहाँ पे बिसीज का मतलब होता है बैग, ये सिर्फ सिंगल है, बैग यहाँ पे लिख देते हैं बैग, और या फिर किसी से हेल्प मांगना, ठीक। और क्रेच, क्रेच ना एक नर्सरी या डे केयर को बोलते हैं। और ब्लीच तो आप लोगों को पता ही है, तो इसमें आगे क्या हो जाएगा, स्क्रीच, स्क्रीच मतलब किसी साउंड से, कि हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई मतलब साउंड से। नेक्स्ट है सिंथेटिक, सिंथेटिक का एंटोनिम बताना है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो इसका क्या होगा, जो चीज़ नेचुरल प्रकृति में मिल रही है, ये इसका एंटोनिम हो गया। और नेक्स्ट ये वर्ड याद रखना, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, मिमिक करना या एम्यूलेट करना। और एक वर्ड है रेप्लिका, इसका मतलब भी कॉपी से होता है, तो इसका सिनोनिम में आ सकता है। ये सब इसके सिनोनिम है, और हमें यहाँ पे एंटोनिम बताता नहीं, याद रखना। नेक्स्ट है क्लोजनेस है, यहाँ पे देखो क्या है, द एडवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कि इफेक्ट आएगा यहाँ पे, तो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मतलब उस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से क्या 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 चीज़ें हो रही हैं, मतलब कैसे ड्रिविंग ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर, मतलब कैसे क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो वर्ल्ड में ह्यूमन की मोबिलिटी हो रही है, मतलब माइग्रेट कर रहे हैं,
तो उसके इफेक्ट को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, इफेक्ट। और जैसे देखो इफेक्ट्स और अफेक्ट में फ़र्क होता है। अफेक्ट का मतलब होता है वर्क, और इसका मतलब होता है ये कोई चेंज लाता है, इस प्रोड्यूस अ चेंज, तो उसको अफेक्ट बोलते हैं। लेकिन जो इफेक्ट होता है वो कंसिक्वेंसेस बताता है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि पर्टिकुलर इन कंट्रीज विद हाई एक्सपोजर एंड लो। अब यहाँ पे कुछ अडेप्टिव देखो यहाँ पे आ जाएगा। इफ अफेक्टिव तो नहीं आएगा, अफेक्टिव कैपेसिटी की बात करिए, मतलब ऐसी जगह की बात कर रहे हैं कि जहाँ लोग वहाँ पे मोबिलिटी कर रहे हैं या फिर वहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं जहाँ पे पर्टिकुलर हाई एक्सपोजर और लो अडेप्टिव कैपेसिटी है, यानी जहाँ पे कुछ जल्दी से अडेप्ट कर सकें। वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी करंट अकर्स विद इन कंट्रीज। और फिर कह रहे हैं बल्कि जो और क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी है वो विद इन कंट्री होती है। जैसे डेस्परेशन डिटरेंट वर्क कैन आल्सो कंपेल पीपल टू सीक अ लिवलीहुड एल्सवेयर, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो और लोगों को कहीं और रहने के लिए कहती हैं। थ्रो, अब देखो यहाँ पे रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिगार्ड का मतलब होता है किसी की मतलब किसी के लिए ग्रेटफुल होना। अब फास्ट भी नहीं होगा, फास्ट माइग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे आएगा इरेगुलर माइग्रेशन। ठीक है, वाइल क्लाइमेट चेंज निगेटिवली इम्पैक्ट्स एवरीवन एवरीवेयर दोज ऑलरेडी इन वल्नरेबल सिचुएशन। कह रहे हैं कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है लोगों पे कि जो लोग ऑलरेडी किसी वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, जियोग्राफी, पॉवर्टी या जेंडर, एज की वजह से, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन हो जो डिपेंड है क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड से, और चिल्ड्रन जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट में। तो ये लोग क्या है, आर एट अ ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग हार्म, तो ये लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। इट इज़, अब कह रहे हैं इट इज़ टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शनल तो नहीं आएगा, सेकेंडरी भी नहीं आएगा। अब रेसिस्टेंट तो मतलब होता है किसी से दूर हटाना, तो इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ इम्पेरेटिव टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी एंड टेक मीनिंगफुल एक्शंस टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दोज। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट अभी इसका थर्ड सेशन भी है ना, वो भी देख लेना। ठीक है, थैंक यू।